आइए आज हम लोग प्रोबेबिलिटी प्रायिकता देखें। प्रायिकता क्या है, प्रायिकता को समझना है। छोटे छोटे क्वेश्चन के साथ हम लोग सभी क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे ताकि किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन को हम लोग हल कर सकें। देखिए प्रायिकता क्या है। प्रायिकता बराबर होता क्या है? प्रायिकता बराबर होता है नंबर ऑफ ई बाय नंबर ऑफ एस। इसको समझ लीजिए, ये बात हम लोग समझ जाएंगे। फिर जैसे जैसे क्वेश्चन पर आएंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन डिमांड करेगा, क्वेश्चन आदेश करेगा, वैसे वैसे हम लोग करते चले जाएंगे। ये समझिए है क्या। नंबर ऑफ ई बराबर है अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या और नंबर ऑफ एस क्या है? कुल संभव परिणाम की संख्या। अब ये है क्या, इसको समझने के लिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एक सिक्का उछालते हैं हम, एक सिक्का उछालते हैं हम, तो कुल संभव परिणाम कितने होंगे? कुल संभव परिणाम कितने होंगे? कुल संभव परिणाम ये दो होगा। ये क्या होगा? हेड होगा या टेल होगा। अगर एक सिक्का उछालते हैं तो कुल संभव परिणाम क्या होगा? या तो हेड होगा या टेल होगा, यानी कुल संभव परिणाम क्या होगा? दो। हम चाहते हैं कि हेड आए, तो अनुकूल संभावना क्या हुआ? सिर्फ हेड, और हेड तो एक ही पहलू पर है, तो अनुकूल संभावना क्या हुआ? अनुकूल परिणाम की संख्या क्या होगा? सिर्फ एक होगा, वो हेड। हम चाहते हैं हेड आए, तो हेड तो सिर्फ एक ही जगह है, तो हम जो चाहते हैं वो एक जगह है और कुल संभावना दो है, तो हमारा आंसर क्या होगा? 1/2। इसको एक और एग्जांपल से आप समझिए। आप इसको एक और एग्जांपल लीजिए इसको करने के लिए। जैसे हम डाइस फेंकते हैं और हम चाहते हैं 6 आए। हम डाइस फेंकते हैं और हम चाहते हैं 6 आए, तो 6 आने की संभावना क्या है? देखिए, तो डाइस जब फेंकते हैं तो टोटल संभावना क्या है? 1 2 3 4 5 6। ये कुछ भी आ सकता है। हम डाइस फेंकेंगे तो ये कुछ भी आ सकता है, और हम क्या चाह रहे हैं? 6 आए। तो उस डाइस में 6 कितनी बार है? सिर्फ एक बार है। 6 सिर्फ एक ही फेस पर है कि सभी सतह पर 6 है? नहीं, 6 सिर्फ एक सतह पर है, तो अनुकूल संभावना कितना हुआ? 1, और टोटल संभव संभावना कितना हुआ? 6। तो ये हमारा आंसर है। जब हम डाइस फेंकेंगे तो 6 आने का संभावना क्या है? 1/6। आपसे पूछा जाएगा आप डाइस फेंकेंगे 3 आने का संभावना क्या है, तो आप वहां भी कहेंगे 1/6, क्योंकि टोटल संभव परिणाम कितना है? 6 है, और 3 आने का संभावना कितना है? 3 कितनी बार है? 3 कितने सतह पर है? 3 एक ही सतह पर है, इसलिए अनुकूल परिणाम आपका 1 है और कुल परिणाम, कुल संभव परिणाम आपका 6 है। यही आपको समझना है। और आइए हम लोग धीरे धीरे सवाल पर आएंगे, और जैसे जैसे सवाल पर आएंगे हमारा कंसेप्ट और बेहतर होता चला जाएगा। आइए आपका पहला सवाल, देखिए सवाल क्या कहता है? 2 सिक्कों के उछाले जाने पर कम से कम एक शीर्ष आने की संभावना क्या है? 2 सिक्कों के एक साथ उछाले जाने पर कम से कम एक शीर्ष आने की संभावना क्या है? तो आप P बराबर जानते हैं नंबर ऑफ E बटे नंबर ऑफ S। तो नंबर ऑफ S का मान आप बिना कुछ सोचे समझे 2 गुना 2 लिख देंगे। एक सिक्का उछालेंगे तो 2 लिखेंगे, 2 सिक्का उछालेंगे तो 2 गुना 2 लिखेंगे, क्योंकि दोनों सिक्का में 2 पहलू होगा। अब आइए नंबर ऑफ ई, ये जो मान निकालना है
यही आपका मूल काम है। सब क्वेश्चन में यही काम अलग अलग होगा। ये तो 2 सिक्का उछालेंगे तो 2 गुना 2 हर क्वेश्चन में करना है। देखिए अब यहाँ क्वेश्चन क्या बोला, 2 सिक्के उछालने पर कम से कम एक शीर्ष आने की संभावना क्या है। 2 सिक्के जब हम उछालेंगे तो कम से कम एक हेड हो, मतलब ऐसा हो, एक हेड हो एक टेल हो, या यहाँ टेल हो यहाँ हेड हो, या यहाँ हेड हो और यहाँ भी हेड हो तो भी चलेगा, और नहीं क्या चलेगा तो यहाँ भी टेल और यहाँ भी टेल, ये नहीं चलेगा। यानी आपके क्वेश्चन के अनुसार आपके अनुकूल परिणामों की संख्या क्या है, 3 है। आपके अनुकूल परिणामों की संख्या क्या है, 3, और कुल संभव परिणामों की संख्या क्या है, 4। यही आपका आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे यही है। और इस आंसर को लाने के लिए हम लोग, इस क्वेश्चन को करने के लिए एक और तरीका हम लोग देख सकते हैं। देखिए क्या, देखिए यहां हमने क्या किया, हेड टेल हमने गिना। हम वैसे भी निकाल सकते हैं, एक भी हेड ना हो। यहां क्वेश्चन क्या बोला, कम से कम एक शीर्ष हो, एक भी शीर्ष ना हो। ऐसा कब होगा, जब दोनों टेल होगा। एक भी शीर्ष ना हो जब दोनों टेल होगा, तो दोनों टेल होने का एक ही संभावना है, दोनों सिक्का में टेल हो। ये संख्या क्या है, ये अनुकूल परिणाम कितना होगा, 1 होगा। और कुल परिणामों की संख्या क्या होगी, 4। और टोटल परिणाम 1 होता है, कुल परिणाम में ये परिणाम घटा देंगे तो जो बचेगा वो कम से कम 1 हेड होगा। बात समझ में आई क्या। देखिए ये अभी हम लोग गिन लिए, लेकिन सिक्का जब ज़्यादा होगा तो गिनना मुश्किल होगा, फिर ये करना ज़्यादा आसान होगा। हमने क्या किया, 1 लिखा। 1 क्या होता है, ये कुल परिणाम होता है। 1 क्या होता है, कुल परिणाम होता है। और 1/4 हमने क्या लिखा, दोनों सिक्के पर टेल हो। दोनों सिक्के पर टेल होगा, इसका संभावना क्या होगा, 1/4। और ये जब घटा देंगे तो जो बचेगा वो कम से कम 1 हेड होगा ही, क्योंकि दोनों सिक्के पर टेल हो हमने हटा दिया। अब तो जो बचेगा वो कहीं ना कहीं हेड होगा। जैसे देखिए, फिर से हम चारों को लिख देते हैं, हेड टेल टेल हेड हेड हेड, और यहाँ टेल टेल। अगर हम देखें तो यही एक है जहाँ हेड नहीं है, बाद बाकी सब जगह कहीं ना कहीं हेड है। तो ये मान अगर कुल मान में हम घटा दें तो यही मान बताएगा ना। तो यही काम हम लोग करेंगे। अगले क्वेश्चन को आप देखिए, तीन सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, कम से कम एक शीर्ष आने की संभावना क्या है। अब देखिए, अभी आप देखें, 2 सिक्का उछाले थे तो वहाँ गिनना आसान था, लेकिन 3 सिक्का उछालेंगे तब गिनना बहुत मुश्किल होगा। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, टोटल परिणाम क्या है, कुल प्रायिकता क्या है, कुल प्रायिकता 1 है। 1 से अधिक प्रायिकता नहीं होता है। और हम लोग क्या करते हैं, तीनों सिक्के में टेल ले लेते हैं। तीनों सिक्के में टेल लेते हैं तो इसका संभावना कितना होगा, इसका संभावना 1/8 होगा। 3 सिक्के उछालेंगे तो नंबर ऑफ एस का मान क्या होगा, ये क्या है नंबर ऑफ एस, 8। नंबर ऑफ ई का मान क्या होगा, 1, क्योंकि तीनों सिक्के में टेल हो उसका तो एक ही संभावना है, टेल टेल टेल, और तो कुछ नहीं। तो ये मान जब हम इसमें घटाएंगे तो जो मान आएगा उसमें कम से कम 1 हेड होगा, क्योंकि कब 1 हेड नहीं होगा, जब तीनों में टेल होगा। एक भी हेड नहीं कब होगा, तो जब ये होगा। तो ये मान अगर हम टोटल में घटा लें तो जो बचेगा वहाँ कहीं ना कहीं 1 हेड होना ही है, क्योंकि जहाँ नहीं है हेड वो तो हमने घटा लिया। तो आपका आंसर ये होगा 7/8। ये काम करेंगे, नहीं तो आप गिनेंगे और गिनना बहुत मुश्किल होगा। अभी 3 सिक्का उछलाया गया, अगले क्वेश्चन में 5 सिक्का उछाला जाएगा, तो क्या करेंगे, गिनते रहेंगे। एक क्वेश्चन को गिनते रह जाएंगे, बहुत वक्त लगेगा। आइए अगले क्वेश्चन। अगला सवाल है आपका,
तीन सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, उन पर दो पट आने की संभावना क्या है? अब आइए, तीन सिक्के उछाले जाते हैं, तीन सिक्के उछाले जाएंगे तो उस पर दो पट आने की संभावना क्या है? तो आप लिखेंगे सबसे पहले तीन सिक्के उछाले जाते हैं तो नंबर ऑफ एस का मान, कुल संभव परिणाम तो आप आसानी से लिख देंगे। और आपके अनुकूल परिणाम का मान निकालने के लिए आप एक बार चेक कीजिए। क्वेश्चन क्या बोला? उन पर दो पर पट हो, मतलब टेल हो, हेड हो, ऐसा ले सकते हैं, टेल हेड टेल, या ऐसा भी ले सकते हैं टेल हेड, या ऐसा भी ले सकते हैं हेड टेल और टेल। और कोई मान संभव नहीं है और अनुकूल संभावना इससे ज़्यादा नहीं है। दो टेल होने का इससे अधिक संभावना नहीं है, अधिक संख्या नहीं है। तो ये मान यहाँ लिख देंगे, यही आपका संभावना होगा। कहीं कुछ दिक्कत क्या? आपने क्या लिखा? नंबर ऑफ एस का मान लिखना बहुत आसान, नंबर ऑफ ई का मान लिखना बहुत आसान। कहाँ से? यहाँ से। लेकिन यही जब 5 सिक्का उछाला जाएगा तो क्या आप गिन पाएंगे? बहुत मुश्किल होगा, गिनने में गलती हो जाएगा। तो इसके बदले आप ये जानिए कि आपको करना क्या है। इसके बदले आपको लिखना है NCR। ये बात आप पिछले वीडियो में सीख चुके हैं, जहां n का मान हम लोग क्या लेंगे? 3 और r का मान क्या लेंगे? 2। ये बात आप समझे क्या? हम लोग को सिक्का उछालना कितना है? 3। तीनों सिक्का में टेल होगा और हमको चाहिए कितना? 2। यानी हमको चाहिए 2, यानी r का मान 2 और n का मान 3। तो हम लोग लिखेंगे 3C2/8। ये हमारा आंसर होगा। टोटल संभावना 8, यहाँ लिखना कोई दिक्कत नहीं है। और अनुकूल परिणाम ये ऐसे निकालेंगे, कैसे? n का मान 3 और r का मान 2। अब इसका मान निकाल के आप रख दीजिए। फैक्टोरियल 3 बटा क्या लिखिएगा? फैक्टोरियल 3 माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल 2। इसको काट के लाएंगे तो इसका मान 3 आएगा, यही 3 वहाँ रख देना है। तो आपका आंसर क्या होगा? 3/8। तो यहाँ आप गिन लिए और यहाँ आप गिनती नहीं किए, आप कॉम्बिनेशन का यूज किए, निकाल लिए। बहुत जगह आपको कॉम्बिनेशन का यूज करना पड़ेगा, सब आप नहीं गिन पाएंगे। इसलिए कॉम्बिनेशन, अगर पिछला वीडियो आप नहीं देख पाए हैं तो आप उस वीडियो को एक बार देख लें ताकि ये समझना आसान हो जाए। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन में आए। अगला सवाल आपका, 4 सिक्के उछाले जाते हैं, 2 सिक्के पर हेड, 2 सिक्के पर शीर्ष आने की संभावना क्या है? अभी हमने कहा कि सिक्कों की संख्या जब अधिक होगी तो गिनना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे? तो हम लोग ये काम करेंगे, 4 सिक्के उछाले जाते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। 4 सिक्के उछाले जाते हैं तो नंबर ऑफ एस का मान क्या होगा? आपके कुल संभव परिणाम का मान क्या होगा? तो ये होगा। और अनुकूल परिणाम की संख्या क्या होगी? तो अनुकूल परिणामों की संख्या होगी 4C2। यही करना है ना, कुल संभव परिणाम और अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम मतलब आपको 2 हेड चाहिए, और 2 हेड होगा कहाँ से? उसी 4 से। 4 सिक्का उछाले जाते हैं तो चारों में हेड होगा, उसी चारों में से कोई 2 चाहिए, मतलब 4 हेड है आपके पास और उसमें कोई 2 को चुनना है। 4 हेड है, कोई 2 को चुनना है। आप ऐसे चुन सकते हैं, आप ऐसे चुन सकते हैं, आप ऐसे चुन सकते हैं, आप ऐसे। तो चुनने का बहुत सारा तरीका है, यही तो कॉम्बिनेशन है जो आप पिछले वीडियो में सीखे। आइए हम लोग इसका मान रखें। इसका मान क्या रखिएगा? इसका मान आप लाइएगा फैक्टोरियल 4 बटा क्या? फैक्टोरियल 4 माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल 2। इसको क्या लिखिएगा? 4 गुना 3 गुना फैक्टोरियल 2 बाय क्या? फैक्टोरियल 2 इंटू 1। इसको काट लेते हैं और 2 से 2 बार में कट जाएगा, ये 3 दूना 6। तो इसका मान क्या निकला? 6। ये 6 रख दीजिए बटा क्या? 16। ये आपका आंसर है। ये कट जाएगा, ये क्या आएगा? 3/8। ये आंसर है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 3 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, प्रत्येक सिक्के पर एक ही पहलू आने की संभावना क्या है? अब
अब सीधा हम लोग ये लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2, और प्रत्येक शीर्ष पर एक ही पहलू, ये संभावित मान जो अनुकूल परिणाम सिर्फ 2 होगा, ये आपका आंसर होगा। इसको लिखेंगे 1/4। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 2 कहाँ से आया, ये समझिए। अनुकूल परिणाम कितना होगा? क्वेश्चन बोला प्रत्येक सिक्के पर एक ही पहलू हो। प्रत्येक सिक्के पर एक ही पहलू हो मतलब ये बात हो, 3 सिक्का उछालेंगे तो प्रत्येक सिक्के पर या तो टेल 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 हो या हेड 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 हो, और तो अनुकूल परिणाम की संख्या इससे ज़्यादा तो नहीं होगा। प्रत्येक पहलू पर एक ही हो, एक ही पहलू, प्रत्येक सिक्के पर एक ही पहलू, तो प्रत्येक सिक्के पर एक ही पहलू होगा, यानी टेल 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 होगा या हेड 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 होगा। तो ये 1 हुआ और ये 1 हुआ। अनुकूल परिणामों की संख्या सिर्फ 2 है, तो ये 2 और 2 कट जाएगा, आपका आंसर 1/4। कहीं कोई दिक्कत क्या? आइए हम लोग अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 पासे एक साथ फेंके जाने पर उन पर आने वाले अंकों के योग कम से कम 10 हो। देख लीजिए क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल है, इस तरह का काफ़ी सवाल पूछा जाता है। 2 पासे एक साथ फेंके जाने पर उन पर आने वाले अंकों के योग कम से कम 10 हो। योग क्या हो? कम से कम 10 हो। योग कम से कम 10 होने की संभावना क्या है? अब ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम लिख देंगे नीचे 6 गुना 6, क्योंकि एक पासा फेंकेंगे तो कुल संभव परिणाम की संख्या 6, और 2 पासा फेंकेंगे तो कुल संभव परिणाम की संख्या 6 गुना 6। यहाँ कोई परेशानी क्या? आइए अब देखिए, यहाँ दिक्कत है, और यही सवाल है आपका। ये काम ही करना थोड़ा सा मुश्किल है। कम से कम 10 हो। अब देखिए, पहला डाइस हम जब फेंकेंगे तो 10 आने का संभावना क्या होगा? पहले डाइस पर 6, दूसरे पर 4 हो, इस पर 5, इस पर भी 5 हो, इस पर 4, इस पर 6 हो, और कुछ नहीं हो सकता है। यानी 10 आने के लिए यही 3 मान संभव है। हम लोग का अनुकूल परिणाम यही 3 है। किसके लिए? 10 के लिए। पहला में 6, दूसरे में 4, फिर 5, फिर 5, ये इसमें 4, इसमें 6, और कुछ नहीं हो सकता। इसमें 7 तो हम लोग ले ही नहीं सकते, क्योंकि डाइस में 7 होता नहीं है। अब आइए, 11 भी तो हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन बोला योग कम से कम 10 हो। कम से कम 10 का मतलब 11 भी संभव है। तब हम लोग क्या लेंगे? यहाँ 6, यहाँ 5, और यहाँ 5, यहाँ 6, ये लेंगे। तो 11 होने के लिए टोटल परिणाम की संख्या क्या? 2। अब 12 भी तो हो सकता है, तो 12 होने के लिए सिर्फ 6 और 6 लेना है। यहाँ सिर्फ 1 है। 6 और 6 जो है एक ही तरीके से आ सकता है। 2 डाइस फेंकेंगे और दोनों में 6 हो, सिर्फ एक ही तरीके से आ सकता है। तो आप देखिए, 3, 2, 5, 1, 6, ये आपका आंसर हो जाएगा। आपका आंसर क्या होगा? 1/6। तो आपको मूलतः नंबर ऑफ ई निकालने सीखना है। नंबर ऑफ एस तो आप आसानी से निकाल लेंगे। नंबर ऑफ एस का मान 6 गुना 6। नंबर ऑफ ई का मान निकालने के लिए हमने गिन लिया 10 से अधिक। कम से कम 10 मतलब 10 से अधिक। तो 10 से अधिक 10 होता है, 11 होता है और 12 होता है। अब कहिए 13 क्यों नहीं लिए? क्योंकि 13 होगा ही नहीं, क्योंकि मैक्सिमम मान 6 होता है, और 6 जोड़ने से 12 होगा। इसलिए हम लोग 13 नहीं ले सकते हैं, 14 नहीं ले सकते। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखें। ठीक है, अगला सवाल, 2 पासों के एक साथ फेंके जाने पर उन पर आने वाले अंकों के योग के 4 के गुणज होने की संभावना क्या है? अब लीजिए, क्वेश्चन थोड़ा बदल रहा है। अब यही कंडीशन बदलता रहेगा, उस कंडीशन को फुलफिल करने का प्रयास करना है आपको, और कुछ नहीं। सबसे पहले 2 पासे फेंके जाते हैं। 2 पासे फेंके जाते हैं मतलब ये 36 होगा। नंबर ऑफ एस, कुल संभव परिणाम 36। अब है उस पर आने वाले अंकों के योग 4 के गुणज हो, मतलब 4 हो, 8 हो, 12 हो।
4 का गुणज मतलब या तो 4 हो या तो 8 हो या तो 12 हो। तो 4 कब होगा जरा सा देखिए। 4 होने के लिए क्या है, पहले में 1 हो, दूसरे में 3 हो, इसमें 2 हो, इसमें 2 हो, इसमें 3 हो, इसमें 1 हो। इतने तरीके से 4 आ सकता है। पहले डाइस में 1, दूसरे में 3, तो 4 हो गया ना। पहले डाइस में 2, इसमें भी 2, इसमें 3, इसमें 1, तो ये कितना तरीका संभव हुआ, 3। अब आइए 8 होने के लिए क्या होगा, तो पहले में 6 हो, दूसरे में 2 हो, इसमें 5 हो, इसमें 3 हो, इसमें 4 हो, इसमें भी 4 हो, इसमें 3 हो, इसमें 5 हो, इसमें 2 हो, इसमें 6 हो। तो कुल देखिए तो कितना आया, 1 2 3 4 5 5। अब 12 के लिए हम लोग क्या करते हैं, 12 के लिए सिर्फ एक ही बात होगा, 6 और 6। 12 के लिए सिर्फ एक ही घटना संभव है, वो 6, इसमें भी 6 और इसमें भी 6, ये 1 है। तो 5 3 8 9, यहाँ 9 लिख देंगे, ये आपका आंसर है। आप इसका मान लाएंगे 1/4, 9 चौक 36। मूल बात यह है, यही आपको सीखना है। क्वेश्चन क्या बोला, अंकों का योग 4 का गुणज हो, मतलब अंकों का योग 4 हो या 8 हो या 12 हो। 4 होने के लिए क्या क्या हो सकता है, पहले डाइस में 1 आ सकता है, दूसरे में 3, इसमें 2 आ सकता है, इसमें भी 2, इसमें 3, इसमें 1, तो ये 3 हुआ ना। उसी तरह हम लोग 8 का निकाल लेंगे, 12 का निकाल लेंगे, कुल कितना हुआ, 1/4। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला सवाल आपका, दो पासों के एक साथ फेंके जाने पर उन पर आने वाले अंकों का अंतर 1 होने की प्रायिकता क्या है। फिर देखिए क्वेश्चन कहता है 2 पासा फेंका जाना है, तो 2 पासा फेंके जाने के लिए हम लोग कुल संभव परिणाम 6 × 6 लिख लेंगे और हमको चाहिए अनुकूल परिणाम की संख्या। अनुकूल परिणाम की संख्या क्या होगा, ये लीजिए। पहला पासा में अगर 1 है, दूसरा में 2 है, तो अंतर 1 होगा। फिर यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो भी अंतर 1 होगा। यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो भी अंतर 1 होगा। यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, तो भी अंतर 1 होगा। यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, तो भी अंतर 1 होगा। तो ये संख्या कितना हुआ, 1 2 3 4 5, 5 और 5 10 होगा। आपका आंसर ये होगा। आपका ये 10 कहाँ से आया, इसमें 1 इसमें 2, उल्टा भी तो हो सकता है, इसमें 2 इसमें 1, इसमें 3 इसमें 2, इसमें 4 इसमें 3, फिर 5 4, फिर 6 5, ऐसा भी तो हो सकता है। तो 5 यहाँ और 5 यहाँ, आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका कुल अनुकूल परिणामों की संख्या क्या हो जाएगा, 10, और आंसर हो जाएगा 10/36। इसको काटेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, 5/18। आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, 2 पासों के एक साथ फेंके जाने पर उन पर युग्मक आने की संभावना क्या है। तो आप सबसे पहले लिखिए 2 पासा फेंकना है। युग्मक मतलब दोनों में वही हो, इसमें 6 तो इसमें भी 6, इसमें 7 तो इसमें भी 7। तो कहने का मतलब इसमें 1 इसमें 1, इसमें 2 इसमें 2, इसमें 3 इसमें 3, तो 4 4 5 5 और 6 6, आपका टोटल संख्या क्या निकला, 6। ये आपका आंसर हो जाएगा 1/6। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला सवाल आपका, अगला सवाल देखिए क्या कहता है। अगला सवाल है, 52 पत्तों की ताश की एक गड्डी से निकाले गए 2 पत्तों के इक्के होने की संभावना क्या है। अब सवाल कहता है ताश की एक गड्डी से 2 पत्ता खींचना है, उन दोनों के इक्का होने की संभावना क्या है। तो 52 पत्ती से 2 पत्ती आप कितने तरीके से खींच सकते हैं। 52 पत्तों की एक गड्डी से 2 पत्ता आप कितने तरीके से खींच सकते हैं, तो आप इतने तरीके से खींच सकते हैं। ताश के कुल कितने पत्ते, 52, यानी n का मान 52, उसमें 2 पत्ते खींचना है तो r का मान 2। तो कितने तरीके से चुन सकते हैं, तो चुनाव का तरीका 52C2 होगा। अब उसमें दोनों इक्का हो
तो इसके लिए आप जरा सा आइए ताश के पत्ता को आप देख लीजिए। ताश का पत्ता जो होता है वो 4 भाग में बटा होता है। ताश का पत्ता 4 भाग में, ये ऊपर में जो ये भाग है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लब। इसको क्या बोलते हैं, क्लब या चिड़िया। इस ऊपर का जो भाग है 13 पत्ता, ये क्या है, क्लब है या चिड़िया है। इसको क्या बोलेंगे, क्लब या क्या बोलेंगे, चिड़िया। अब ये क्या है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे ईट या डायमंड। ईट या डायमंड। और नीचे क्या है, लाल पान है और काला पान है, या तो फिगर देखकर भी आप कह सकते हैं। यानी 4 भाग में एक भाग क्या है, चिड़िया है, एक भाग क्या है, ईट है, एक भाग क्या है, लाल पान है, और एक भाग क्या है, काला पान है। अगर लाल पान बोले तो आप समझ जाएंगे 13 पत्ता होगा, काला पान बोलेगा तो आप समझ जाएंगे 13 पत्ता होगा, ईट बोलेगा तो भी 13 पत्ता होगा, और चिड़िया बोलेगा तो भी 13 पत्ता होगा। लेकिन कुछ और भी बोल सकता है, जैसे लाल रंग बोलेगा, लाल पान नहीं, लाल रंग बोलेगा तो आप देख रहे हैं ये दोनों लाल हैं। लाल रंग बोलेगा तो कितने पत्ते होंगे, 26 पत्ते होंगे। और काला रंग बोलेगा तो आप कहिएगा 26 पत्ते होंगे। काला पान कितने, 13, काला रंग कितना, 26। लाल पान कितने, 13, लाल रंग कितने, 26। अब क्वेश्चन कहेगा इक्का हो, तो इक्का देख रहे हैं चारों में एक एक इक्का होगा। देखिए एक इक्का यहाँ है, एक इक्का यहाँ है, एक इक्का यहाँ है, एक इक्का यहाँ। तो सबसे पहले 4 भाग में बटा हुआ था उसको आप देख लिए, और हर एक भाग में एक इक्का होगा, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको 11 को हम लोग जे बोलते हैं, फिर इसको क्वीन बोलते हैं और किंग बोलते हैं, नहीं राजा बोलते हैं, रानी बोलते हैं, या इसको गुलाम भी बोलते हैं। जे को क्या बोलते हैं, गुलाम भी बोलते हैं, इसको रानी क्वीन बोलते हैं, और इसको किंग बोलते हैं, राजा बोलते हैं। अब क्वेश्चन इसी तरह इसी के बारे में कुछ ना कुछ आपसे पूछेगा। आइए अभी आपका सवाल क्या है, देखिए अभी आपका सवाल है 52 पत्तों की ताश की एक गड्डी से निकाले गए 2 पत्तों के इक्का होने की संभावना क्या है। 2 पत्तों के इक्का होने की संभावना क्या है, तो सबसे पहले 2 पत्ता खींचेंगे, कितने तरीके से, 52C2 तरीके से। उसमें दोनों इक्का हो तो अभी आपने देखा इक्का वहां है कितना, तो मात्र 4। इक्का वहां कितना है, मात्र 4, और उन्हीं चारों से जब 2 पत्ता आएगा तो वो इक्का होगा, तो इक्का होने का संभावना ये हो गया। अब इसी को हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ये आंसर होगा। और ये कैलकुलेट करना आप सीखे हैं, आप परमुटेशन कम्बिनेशन इसके जस्ट पहले देखे हैं, कम्बिनेशन में आपने ये काम किया है। आइए इसको हम लोग कैलकुलेट कर लें। फैक्टोरियल 4 को क्या लिखिएगा, ये फैक्टोरियल 4 लिखिएगा, और नीचे क्या लिखिएगा, फैक्टोरियल 4 - 2 इंटू फैक्टोरियल 2, बटा क्या लिखिएगा, फैक्टोरियल 52, बटा क्या लिखिएगा, फैक्टोरियल 52 - 2 इंटू फैक्टोरियल 2। इसी को अब हम लोग हल करेंगे तो आगे क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे फैक्टोरियल 4 बटा फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2, बटा क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 52 बटा क्या, 52 में से 2 जाएगा 50 इंटू 2। ये अब इसको हल करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 लिख सकते हैं, और ये तो नीचे 2 गुना 1 और 2 गुना 1, बटा क्या है यहाँ 52, फैक्टोरियल 52 को लिखिए 52 गुना 51 गुना फैक्टोरियल 50। फैक्टोरियल 50 क्यों लिखे, क्योंकि नीचे फैक्टोरियल 50 है, फैक्टोरियल 50 गुना फैक्टोरियल 2, ये 50 50 ये चला जाएगा, 2 दूना 4 चला जाएगा, और ये फैक्टोरियल 2 का मतलब तो 2 ही होता है, 2 से कट जाएगा ये 26 बार में। तो अब आप देखिए क्या है, ऊपर में 6 है, नीचे क्या है, 26 गुना 51 है, यही है ना। तो 3 से कट जाएगा 2 बार में, और 3 से कटेगा 17 बार में, 2 से कटेगा 13 बार में, यानी आपका आंसर होगा 1/13 गुना 17, ये आपका आंसर है। 13 गुना 17 करेंगे, ये आपका आंसर आएगा, यानी आप लिखेंगे 1/221। 13 गुना 17 करेंगे, गुणनफल आएगा 221, यानी आपका आंसर क्या आया, 1/221। आपने क्या किया, आपने सबसे पहले क्या देखा कि इसको लिखेंगे कैसे।
नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस, ये निकाल लिए। उसके बाद तो कैलकुलेशन है, वो कैसे निकाले आप एक बार फिर से देख लीजिए। आपने क्या किया, आपने 2 पत्ता खींचा, तो 2 पत्ता कितने तरीके से, 52C2 तरीके से। उसमें दोनों इक्का हो, दोनों इक्का होगा कब, तो जब चारों इक्का से आएगा तब दोनों इक्का होगा। तो 4 इक्का ही होता है, तो 4 इक्का से 2 इक्का कितने तरीके से खींचे जा सकते हैं, इतने तरीके से खींचे जा सकते हैं। ये आपका इसी को कैलकुलेट करके आप लोग आंसर लाए। आइए अगले क्वेश्चन में, जहां कंडीशन कुछ और भी होगा। देखिए अगला कंडीशन आपका, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है 52 पत्तों की ताश की एक गड्डी से निकाले गए 2 पत्तों में एक के बादशाह और दूसरे के बेगम होने की प्रायिकता क्या है। अब हम लोग 2 पत्ता निकाल रहे हैं, उसमें से एक बादशाह होना चाहिए और एक बेगम होना चाहिए। तो सबसे पहले आप ऐसे क्वेश्चन में लिखेंगे 52C2, 2 पत्ता खींचा जाना है, तो कितने तरीके से 52C2। अब आगे कंडीशन कहता है उसमें से एक बादशाह होना चाहिए और एक बेगम होना चाहिए। तो अभी आपने कुछ देर पहले देखा था कि बादशाह और बेगम, बादशाह और बेगम एक बार फिर से देख लीजिए आप। बादशाह, अगर इसको कहें बादशाह कहें या राजा कहें, तो बादशाह होंगे कितना, यहाँ बादशाह कितना होगा 4, और बेगम कितना होगा 4। तो बादशाह भी 4 है और बेगम भी 4 है, ये आप देख चुके हैं। अब आइए आप खींचेंगे कितने तरीके से, 52C2 तरीके से। लेकिन क्वेश्चन कहता उसमें एक बादशाह हो और एक बेगम हो। तो एक बादशाह होगा 4 से ही है ना, क्योंकि वहां बादशाह तो 4 है। उसी 4 पत्ता में से कोई एक पत्ता अगर खींचा जाता है तो बादशाह होगा, लेकिन उससे बाहर होगा तो बादशाह नहीं होगा। फिर क्वेश्चन कहता है एक बेगम हो, तो यहां गुना का साइन देंगे और यहां 1 लेंगे। अब कहिए कि यहां प्लस का साइन क्यों नहीं दिए, ये कंफ्यूजन होता है। ये कंफ्यूजन होता है कि यहां प्लस का साइन क्यों नहीं दिए। ऐसे क्वेश्चन के इस सवाल के लिए कि प्लस क्यों नहीं होगा, गुना क्यों होगा, आप सिर्फ एक बात जानिए कि हमारा काम क्या है। हमारा काम है 2 पत्ता खींचना। हमारा काम क्या है, 2 पत्ता खींचना। तो अभी तक तो एक ही पत्ता खींचा गया है, तो जब तक 2 पत्ता खींचा नहीं जाता तब तक गुना करते रहेंगे। आपको आदेश क्या मिला है, 4 पत्ता खींचने का, तो जब तक 4 पत्ता खींच नहीं जाता है तब तक गुना लिखते रहेंगे। तो हमको आदेश मिला है 2 पत्ता खींचने का, तो अभी तक तो हमने एक ही पत्ता खींचा है। एक और पत्ता खींचेंगे तब तो 2 पत्ता खींचा जाएगा। तो जब तक एक काम पूरा नहीं हो जाता तब तक गुना लिखते रहेंगे, शायद कहीं दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ इतना ही कंसेप्ट आप रखिए। आइए अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला सवाल आपका, ताश की एक गड्डी से एक पत्ता निकाला गया, इसके लाल पान या काला पान होने की प्रायिकता क्या है। इसके लाल पान या काला पान होने की प्रायिकता क्या है। अब देखिए यहां क्वेश्चन क्या बोला, ताश की एक गड्डी से एक पत्ता निकाला गया, तो 52C1, और आप जानते हैं 52C1 का मान 52 ही होता है। अगर R का मान 1 हो जाए तो ये मान वही हो जाता है। में खींचना क्या है, एक पत्ता और लाल पान हो या काला पान हो, यानी लाल पान होगा तो भी चलेगा और काला पान होगा तो भी चलेगा। मतलब अनुकूल परिणामों की संख्या 13 और 13 26 हो जाएगा। तो आप सीधा लिख दीजिए 26C1। आपको और कुछ लिखने का जरूरत नहीं है। आपका टोटल पत्ता कितना 52, उसमें से एक खींचना है। कितने तरीके से खींचेंगे 52C1, उसमें से हम क्या चाह रहे हैं, अनुकूल परिणाम क्या है। मेरा अनुकूल परिणाम है कि लाल पान आए, मेरा अनुकूल परिणाम है कि काला पान आए। लाल पान आए तो भी चलेगा, काला पान आए तो भी चलेगा। तो लाल पान और काला पान मिलकर होंगे कितने, 26। सीधा 26 लिख दीजिए, आपको और कुछ लिखने की जरूरत नहीं। और आप जानते हैं 26C1 का मान 26 होता है और 52C1 का मान 52 होता है, मतलब 1/2। इसका प्रायिकता क्या होगा, 1/2। आइए अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला सवाल क्या करता है, देखिए
ताश की एक गड्डी से एक पत्ता निकाला गया, इसके बादशाह या इक्का होने की संभावना क्या है। फिर वही बात, इसके बादशाह या इक्का होने की संभावना के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, एक पत्ता, ताश की एक गड्डी से एक पत्ता खींचा गया है 52C1। खींचने का तरीका टोटल ये होगा, यानी टोटल कुल जो संभावित मान है, जो संभावित परिणाम है, टोटल कुल परिणाम वो 52C1 होगा। और हमारा इच्छा क्या है, अनुकूल परिणाम क्या है, तो अनुकूल परिणाम है या तो वो बादशाह हो या तो इक्का हो। तो अभी आपने देखा था बादशाह की संख्या 4 और इक्का की संख्या 4, 4 और 4 इन 8 से आएगा तो हमारा आंसर हो जाए, हमारा काम हो जाएगा। तो हम लोग इन 8 से 1 निकाल लेंगे और कुछ लिखने का जरूरत नहीं, एक स्टेप में आंसर लिखिए और कुछ नहीं करना। और इसका कैलकुलेशन तो आप जान ही रहे हैं। और जहां ये r का मान 1 होता है वहां तो कैलकुलेशन भी आसान हो जाता है। 8/52 ये आपका आंसर है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन में आए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए अगला क्वेश्चन कहता है ताश की एक गड्डी से एक पत्ता निकाला गया, इसके चिड़िया या इक्का होने की प्रायिकता। अब देखिए यहाँ, अब क्वेश्चन कहता है ताश की एक गड्डी से एक पत्ता निकालना है और इसके चिड़िया या इक्का होने की प्रायिकता। फिर से आप चलिए ताश की गड्डी हम लोग निकालें, खोलें। चिड़िया या इक्का होने की प्रायिकता क्या है, चिड़िया या इक्का होने की प्रायिकता क्या है। देखिए चिड़िया, आप देखिए अगर चिड़िया ले लेते हैं तो ये 13 पत्ता हो गया। चिड़िया अगर हमने ले लिया तो 13 पत्ता ले लिया। और बोला चिड़िया या इक्का, तो हमने 13 पत्ता ले लिया। अब इक्का लेंगे तो 3 गो इक्का और लेंगे तो कुल टोटल कितना पत्ता हम लोग लेने जा रहे हैं, 13 और 3 16। 13 और 4 नहीं, यहाँ हम लोग गलती क्या कर जाते हैं, 13 चिड़िया और 4 इक्का नहीं। 13 चिड़िया जैसे लिए ये इक्का तो आ गया ना, अब तो यही 3 इक्का लेना है। तो 13 3 16 बस, और कुछ नहीं करना है, और कुछ नहीं करना। अब आप क्या करेंगे, अब आप लिखेंगे 52C1, ये कुल संभावना है। और जो आप चाह रहे हैं आपके अनुकूल संभावना, तो आप लिखेंगे 16C1। 16 आप समझ गए ना, 16 कहाँ से आया। तो अभी हमने आपको दिखाया 13 चिड़िया है और 3 इक्का उसके अलावा है, क्योंकि 1 इक्का तो चिड़िया में आ गया था। तो 13, इसको कैलकुलेट करेंगे, ये आपका आंसर है। और कैलकुलेशन तो आप जान ही रहे। आइए हम लोग अगले सवालों में आए। देखिए अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल, ताश की एक गड्डी से एक पत्ता निकाला गया, इसके लाल या बेगम होने की संभावना। इसके लाल या बेगम होने की संभावना, फिर सवाल वही हो गया, लाल या बेगम, लाल या बेगम होने की संभावना। थोड़ा सा अलग है लेकिन कंसेप्ट वही है। लाल या बेगम होने के लिए फिर से आप चलिए एक बार फिर से ताश की गड्डी को हम लोग खोलते हैं। लाल या बेगम, लाल या बेगम, सबसे पहले आपको ध्यान देना है, लाल पान नहीं बोला गया, लाल बोला गया। तो लाल तो ये भी है, लाल तो ये भी है। तो लाल हो गया तो 13 और 13 26 पत्ता तो ऐसे हो गया। अब बेगम, बेगम तो यहाँ तो ये दोनों बेगम का गिनती तो हो ही गया। अब यही दोनों बेगम में बचा हुआ है। जैसे देखिए, ये अगर लाल हमने गिन लिया तो 13 और 13 26 तो हमने ले लिया। अब बचा कौन, ये बेगम और ये बेगम, 26 2 28 बस। अब आइए सवाल पर। देखिए हम लोग कितना पत्ता निकाल रहे हैं, एक पत्ता। कितने तरीके से, कितने तरीके से, 52C1 तरीके से। और ऊपर में क्या लिखाएगा, 28C1। ऊपर में क्या लिखाएगा, 28C1। क्यों, 13 और 13 26 ले लिए और 2 बेगम एक्स्ट्रा, क्योंकि 13 और 13 में 2 बेगम तो आ ही गया, 2 बेगम और होगा क्योंकि कुल बेगम 4 होता है। तो 28C1 लिखेंगे, यानी 28/52। ये कटता है, इसको काट लेंगे, 7/13 ये आपका आंसर। कहीं कोई परेशानी क्या, ये बात लिखना सीखिए। कैलकुलेशन कुछ नहीं है, कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। ये लिखना आप सीख जाएंगे, आपको चैप्टर पर पकड़ हो जाएगा और कोई भी सवाल आएगा आप आसानी से करेंगे। नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है।
ताश की एक गड्डी से 2 पत्ता निकाला गया, दोनों के अलग अलग रंगों की होने की प्रायिकता क्या है? 2 पत्ता निकाला गया और दोनों क्या चाहिए? अलग अलग रंग का। ऐसे क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए इस रंग पर हम लोग विशेष ध्यान दिए थे। 2 पत्ता खींचा जाएगा, कितने तरीके से? 52 और दोनों अलग अलग रंग का होगा, मतलब एक पत्ता काला रंग का होगा, एक पत्ता लाल रंग का होगा। तो काला रंग कितने? 26C1 गुना 26C1। कहीं कोई परेशानी क्या? 26C1 गुना 26C1, क्योंकि काला रंग भी 26 होगा और लाल रंग भी 26 होगा। तो ऊपर में ये लिखाएगा, नीचे ये लिखाएगा, इसको कैलकुलेट करना है। आइए हम लोग अगले सवाल में आते हैं। ताश की एक गड्डी से 4 पत्ता निकाला गया, इसके चारों के अलग अलग प्रकार डिफरेंट सूट्स के आने की प्रायिकता क्या है? 4 पत्ता खींचा जाना है, चारों अलग अलग हो, मतलब एक चिड़िया से हो, एक ईंट से हो जिसको डायमंड बोलते हैं, एक लाल पान से हो, एक काला पान। 4 सूट में बटा होता है, 4 भाग में बटा होता है, यह भी तो हम लोग देख चुके हैं। अब क्वेश्चन कहता है 4 पत्ता खींचना है, तो 4 पत्ता खींचिए, क्या बड़ी बात है, इतने तरीके से खींचेंगे आप। और चारों अलग अलग प्रकार के हो, मतलब एक पत्ता इस 13 से हो, अगला पत्ता अगले 13 से हो, अगला पत्ता अगले 13 से हो, अगला पत्ता अगले 13 से हो, और चारों पत्ता अलग अलग तरीके से खींच लिए। बस यही आपका आंसर होगा। आपको यही कैलकुलेट करके लिख देना है, ये आपका आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन में आते हैं। और जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं लाया जा रहा है, उस क्वेश्चन का आंसर आप खुद लाइए और आंसर कमेंट बॉक्स में भेजिए। अगला सवाल देखिए, आंसर कैलकुलेशन तो आप जानते ही हैं, आज हमारा काम है प्रोबेबिलिटी सीखना, तो कंसेप्ट हम दे रहे हैं। हर क्वेश्चन का आंसर निकालना जरूरी नहीं है, जिसमें आप खुद सक्षम हैं आप खुद कीजिए। देखिए, ताश की एक गड्डी से 4 पत्ता निकाला गया, एक इक्का, एक बादशाह, एक बेगम व एक गुलाम आने की प्रायिकता क्या है? अब यहाँ 4 अलग अलग सूट से लाने का बात नहीं कर रहा, 4 अलग अलग एक एक पत्ता बोला गया है, एक इक्का हो, एक बादशाह हो। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन का आदेश है 4 पत्ता खींचिए, कितने तरीके से? 52C4। अब एक इक्का हो, तो इक्का 4 ही होता है, उसमें से एक पत्ता निकल जाएगा तो एक इक्का होगा। और बादशाह भी तो एक ही होता है, वहाँ से भी एक पत्ता निकल जाएगा तो एक बादशाह होगा। बेगम भी 4 होता है, वहाँ से भी एक पत्ता निकल जाए, और गुलाम भी 4 होता है, वहाँ से भी एक पत्ता निकल जाए। ये आपका सॉल्यूशन है। इसी को कैलकुलेट करके हम लोग आंसर लाएंगे। अभी कुछ देर पहले क्या किए थे, वहाँ लिखे थे 13C1 और यहाँ क्यों लिखे 4C1? वहाँ बोला था अलग अलग प्रकार का, तो 4 प्रकार था, चारों प्रकार 13 का होता है, लेकिन यहाँ प्रकार ना बोल के एक नाम बोला है, चिड़िया हो, तो चिड़िया तो 4 होता है, सॉरी चिड़िया नहीं बोला, यहाँ बोला है एक इक्का हो, इक्का तो 4 होता है, फिर बादशाह 4, बेगम 4 और गुलाम 4, सब 4 होता है, सबसे एक एक पत्ता खींचना है। कितने तरीके से? इतने तरीके से। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन में आते हैं। ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला गया, उसके ना तो लाल ना ही गुलाम आने की संभावना क्या है? ताश की एक गड्डी से एक पत्ता खींचा गया है, उसके ना तो लाल ना तो गुलाम होने की प्रायिकता क्या है? ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, आइए देखिए। ना तो लाल ना ही गुलाम, लाल पान नहीं बोला, ध्यान रखना है, ना तो लाल मतलब लाल रंग का न हो और ना ही गुलाम हो। देखिए, क्वेश्चन बोला ना तो लाल हो ना ही गुलाम हो, तो सबसे पहले लाल कितने हैं? 26। लाल कितने हैं? 26। और उसमें ये सब पत्ता आ गया, मतलब ये गुलाम भी आ गया, ये गुलाम और ये गुलाम भी आ गया, तो बचा कौन सा गुलाम? ये गुलाम और ये गुलाम। तो 13 दूना 26 और 2 क्या? 28। तो आप ऐसे क्वेश्चन को ऐसे बनाइए, 52C
1 और बटा क्या 28C1। ये क्या निकला? ये निकला लाल और गुलाम होने की प्रायिकता। क्वेश्चन क्या बोला? ना होने की प्रायिकता। क्वेश्चन बोला उसके ना तो लाल ना तो गुलाम, और हमने क्या लिया? लाल और गुलाम होने की प्रायिकता। इसको 1 में घटा दीजिए, यही हो जाएगा ना होने की प्रायिकता। होने की प्रायिकता ये है और टोटल प्रायिकता ये है, इसमें से इसको घटा देंगे तो जो बचेगा ना होने की प्रायिकता। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमको घटाना उठाना, यहाँ आके नहीं घटाना, तो आप पहले घटा लीजिए। देखिए 52 पत्ता है, उसमें से 28 पत्ता तो यही है, तो 28 इसमें घटा देंगे तो 12 में 8 गया, 4 यहाँ बचा, 4 में से 2 गया 2, बचा 24 पत्ता। उस 24 पत्ता से जब आएगा तो ना तो लाल होगा ना तो गुलाम होगा। तब आप लिखिए ऐसे 52C1 और यहाँ लिखिए 24C1, सीधा ये आंसर आएगा। अब 24 क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि 52 पत्ता है और उसमें हमको नहीं कौन सा चाहिए, तो लाल नहीं चाहिए, तो 26 हटा दीजिए, बचा 26। और 2 गो और गुलाम हमको नहीं चाहिए, तो बचा क्या 24। तो इन 24 में से कोई अगर होता है तो वो ना तो लाल होगा ना तो गुलाम होगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला सवाल आपका देखिए, अगला सवाल थोड़ा सा अलग। क्वेश्चन कहता है 52 ताश की पत्तों की एक गड्डी में से बिना वापस रखे 2 पत्ते एक एक करके निकाले जाते हैं। पहला पत्ता के बादशाह व दूसरा के बेगम होने की प्रायिकता क्या है? अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है। 52 पत्ता में से 2 पत्ते खींचने हैं, लेकिन बारी बारी से। एक पत्ता खींचना है, फिर दूसरा पत्ता खींचना है। बात समझ में आई क्या? तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले 52C1, क्योंकि आप पहले एक पत्ता खींच रहे हैं, आपको 2 पत्ता खींचना है। ये आपको आदेश मिला है 2 पत्ता खींचना है, लेकिन पहले क्या? पहले एक। तो पहले एक पत्ता खींचिए, और पहले पत्ता के बादशाह होने का संभावना क्या है? तो बादशाह तो 4 ही होता है, तो इन 4 में से एक आएगा, तो ये बादशाह होने का संभावना है, ये बादशाह होने का संभावना है। लेकिन अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ। अभी हम गुना लिखेंगे, प्लस नहीं लिखेंगे। हमने पिछले ही क्वेश्चन में कहा था गुना क्यों लिखेंगे? क्वेश्चन बोला है 2 पत्ता खींचना है, तो जब तक 2 पत्ता खींच नहीं लेते हैं हमारा काम पूरा नहीं होता है। तो पहले 2 पत्ता खींचिए, और जब तक 2 पत्ता खींचेंगे तब तक गुना लिखते रहेंगे। अब लिखेंगे क्या? 51C1 बटे 4C1। ये बात समझ में आई क्या? अब वहाँ 51C1 क्यों हुआ? क्वेश्चन बोला जब एक पत्ता खींचेंगे, उस समय तो 52 था, लेकिन जब एक पत्ता खींच लेंगे तब कितना बचा? 51। अब उस 51 में से एक पत्ता खींचना है, तो वहाँ तो टोटल 51 पत्ता है। बस इसको कैलकुलेट करेंगे, ये आपका आंसर होगा और कुछ नहीं। 4C1 का मान 4, 52C1 का मान 52, गुना क्या? 4 बटे क्या? 51। ये आपका आंसर है। यही गुना भाग करके लिख देंगे, ये आपका आंसर है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखें, और हर टाइप को देखना है, क्वेश्चन को समझना है। ये कैलकुलेशन में हम लोग को समय बर्बाद नहीं करना है, जो जिसमें आप खुद सक्षम है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए, ताश की पत्तों की एक गड्डी से एक एक करके 2 पत्ते निकाले गए। दूसरा पत्ता निकालने से पहले पहला पत्ता वापस रखा गया, पहले के बेगम व दूसरे के बादशाह होने के। फिर देखिए सवाल पहले सवाल से ही रिलेटेड है। ये सवाल पहले सवाल से रिलेटेड है। हमारे हाथ में मान लिया जाए 52 पत्ता है, तो एक पत्ता निकालेंगे कितने तरीके से? 52C1। एक पत्ता निकालेंगे 52C1, और उसमें से पहला पत्ता क्या हो? बेगम।
बेगम कब होगा, तो 4 में से 1 आएगा, क्योंकि आप जानते हैं 4 बेगम होता है। अब फिर से जब हम दूसरा पत्ता खींचते हैं तो पहला पत्ता उसमें रख देते हैं तो वो फिर 52 हो जाता है। तो फिर हमारे पास टोटल पत्ता कितना, 52 C1, और फिर हम खींचना चाह रहे हैं और हो क्या बादशाह, तो बादशाह भी 4 है, 4 1। यही बात देखिए, यही फर्क है इस क्वेश्चन और उस क्वेश्चन में। उस क्वेश्चन में क्या था जो अभी आप देखें कुछ देर पहले, उसमें दूसरा पत्ता खींचने से पहले पहला पत्ता को वहाँ नहीं रखा गया था, नहीं रखा गया था तो वहाँ 1 घट गया था। और यहाँ क्या था, दूसरा पत्ता खींचने से पहले ये पत्ता उसमें हम रख देते हैं तो फिर 52 हो जाता है। इसलिए यहाँ 52 का 52 रह गया और पिछले क्वेश्चन में वो 51 हो गया। ये अंतर आप समझ पाए होंगे। और कहीं समझने में दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिए कि इस जगह ये बात हमको समझ में नहीं आई, और आप हर क्वेश्चन अच्छे से समझ रहे हैं तो लाइक करना आप ना भूलें। ये बात ध्यान रखें, आप लाइक करते हैं तो मेरा मनोबल बढ़ता है वीडियो बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन, एक थैले में 9 लाल, 7 सफ़ेद और 4 काली गेंद है। इनमें से 2 गेंदों के निकाले जाने पर दोनों के लाल होने की प्रायिकता। अब सिंपल सा क्वेश्चन, जितना बात आप समझ चुके हैं उसके आधार पर अगला क्वेश्चन बहुत आसान है। देखिए क्वेश्चन बोला 2 गेंदों को निकालना है और कुल गेंद है कितने, तो कुल गेंद है 20। 9 7 16 4 20। 20 में से 2 निकालना है और 20 में से 2 कितने तरीके से निकालेंगे, 20C2। और क्वेश्चन कहता है दोनों के लाल होने की प्रायिकता। दोनों लाल होगा कब, जब यहीं से निकलेगा तब। अगर लाल गेंद ही निकलेगा तो लाल होगा, लेकिन यहाँ से निकलेगा तो वो लाल नहीं होगा। तो उन 9 से अगर 2 गेंद निकल जाए तो वो लाल होने का प्रायिकता हो जाएगा। तो यही आपका आंसर है। और ये इस तरह का कैलकुलेशन तो आप कई एक क्वेश्चन में कर चुके हैं। ऐसे क्वेश्चन को आप कैलकुलेट कीजिए और आंसर कमेंट बॉक्स में भेजिए। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, देखिए एक थैले में 8 लाल, 5 सफेद गेंदें हैं। दो गेंदों यादृच्छिक रूप से बाहर निकाली गई। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों सफेद हैं, वही क्वेश्चन हो गया। सबसे पहले आप देखिए 8 5 13 गेंद है, उसमें से 2 को चुनना है और दोनों क्या हो, सफेद हो। तो दोनों सफेद तब होगा जब दोनों यहाँ से खिंचाएगा, तो यहाँ से खिंचाने का संभावना ये, यही आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन कहता है एक थैले में 4 काला, 5 सफेद तथा 6 हरी गेंद है। 3 गेंदें यादृच्छिक रूप से बाहर निकाली जाती है। उनके अलग अलग रंग होने की क्या प्रायिकता है। देखिए 3 गेंद हमको निकालना है, कितने तरीके से, 5 4 9 6 15 15C3। 3 गेंद हमको निकालना है, बारी बारी से निकालने नहीं बोला है, 3 गेंद निकालना है। 3 गेंद कितने तरीके से, इतने तरीके से। अब क्वेश्चन कहता है उसमें से तीनों का रंग अलग हो, यानी पहला गेंद काला हो, तो काला कब होगा, जब ये 4C1 मतलब इन चारों से आएगा तो वो काला होगा। दूसरा सफ़ेद कब होगा, जब इन 5 से आएगा तब वो सफ़ेद होगा। और तीसरा हरा कब होगा, जब इन 6 से आएगा तब हरा होगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यही कैलकुलेट करना है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला सवाल आपका, अगला सवाल देखिए क्या कहता है। एक थैले में 5 उजली, 6 लाल तथा 4 काली गेंद है। 4 गेंदें बाहर निकाली गई। उजली गेंदे की अधिकता होने की संभावना क्या है। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा दिक्कत है। उजली गेंद हो सभी ये नहीं बोला है, उजली गेंद की अधिकता मतलब गेंद जब निकालेंगे तो ज़्यादा गेंद उजली हो। तो सबसे पहला कंडीशन क्या होगा, देखिए सबसे पहले 4 गेंद बाहर निकालना है, 5 6 और 4 यानी 15 में। 15 में से 4 गेंद निकालना है कितने तरीके से,
सिंपल सा बात है, 15C4। अब कहता है उजली की अधिकता हो, मतलब उजला गेंद अधिक हो, तो उजला गेंद 3 निकाल लीजिए और उजला गेंद है कितना 5, तो 5 में से 3 निकाल लीजिए तो 3 उजला होगा और बचेगा निकालना 4 है, तो एक गेंद और निकालना है, कहाँ से, इन दोनों से, 10C1। बात समझ में आई क्या? क्वेश्चन कहता है 4 गेंद निकालना हो जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कौन हो, उजला हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 ले लिए हमने, इसको 4 नहीं लेंगे, 4 लेंगे तो टोटल उजला हो जाएगा। टोटल उजला नहीं कह रहा, उजला अधिक, दूसरा होगा तब तो उजला अधिक होगा, तो दूसरा कलर भी चाहिए लेकिन उजला ज़्यादा चाहिए। तो उजला हमने 3 ले लिया, बचा 1 हमको कहाँ से चाहिए, तो 1 यहाँ और यहाँ कहीं से चाहिए, तो उजला अधिक होगा। हर स्थिति में उजला यहाँ अधिक होगा, क्योंकि उजला कितना आ रहा है 3 और रेस्ट कौन आ रहा है 1। और एक और कंडीशन हो सकता है, देखिए अब हम लोग प्लस ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि 3 1 4 खींचने बोला हमने, 4 खींच लिया, फिर से हम 4 खींच रहे हैं, अब हम प्लस लेंगे, फिर क्या लिखेंगे 15C4। अब हम क्या करते हैं, 2 उजला गेंद खींचते हैं। अब 2 उजला गेंद खींचते हैं और एक गेंद हम लाल ले लें और एक गेंद काला ले लें तो भी उजला अधिक होगा। 4 गेंद में 2 उजला और 1 काला और एक और अलग कलर का हो तो उजला अभी भी अलग है। तो आप यहाँ ऐसे खींचिए 6C1 गुना 4C1। देखिए उजला गेंद अधिक है या नहीं है, यहाँ तो उजला अधिक है, यह स्पष्ट दिख रहा है, यहाँ भी अधिक है क्योंकि उजला गेंद कितना आ रहा है 2 और दूसरे कलर का एक गेंद है और दूसरे अन्य कलर का, तो इन दोनों से ये ज़्यादा है कि नहीं है, तो उजला गेंद अधिक होने का संभावना। ऐसे हम लोग ऐसे क्वेश्चन को बनाएंगे। हालांकि इतना इस लेवल का क्वेश्चन पूछ भी नहीं रहा है, लेकिन हम लोग तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा प्रयास होगा कि जिस लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है उससे थोड़ा बेहतर तैयारी रखें, ताकि क्वेश्चन कुछ अलग भी पूछ दे तो उस क्वेश्चन को हम लोग करके आएँ। ऐसा नहीं कि एग्जामिनेशन से आएंगे तब उस क्वेश्चन को देखेंगे कहाँ से क्या पूछ दिया। हम लोग अपना तैयारी मैक्सिमम करके जाएंगे ताकि एग्जामिनेशन हॉल में किसी भी सूरत में क्वेश्चन करना है। आइए अगले क्वेश्चन को देखें। अगला सवाल आपका, एक बक्से में 6 काली, 5 पीली तथा 4 नीली रंग की कलमें हैं। 3 कलम को अनायास निकाला गया, क्या संभावना है कि वो पीले रंग की नहीं हो। देखिए इस क्वेश्चन को भी बनाने का 2 तरीका। सबसे पहला बात, खींचना कितना है, 3 कलम, 6 5 11 4 15, इसमें से 3 खींचना है और वो पीले रंग की नहीं हो तो पीला रंग 5 है, तो इन 5 से आप खींच दीजिए और 1 में से इसको घटा दीजिए, ये होगा पीले रंग की नहीं हो। क्योंकि ये जो हमने निकाला, क्या निकालना, ये पीले रंग की हो और टोटल में अगर ये पीले रंग की हो घटा देंगे तो जो बचेगा वो पीले रंग की ना हो। या ऐसे लिखिए सीधा, घटाने उठाने का कोई ज़रूरत नहीं है। 15C3 बोला पीले रंग की नहीं हो, ये नहीं हो तो यहाँ से चुन लीजिए ना आप, 10 में से 3 निकाल लीजिए, वो पीले रंग की नहीं होगी। बात समझ में आई क्या? पीले रंग की नहीं हो मतलब दूसरे कलर का हो, दूसरा कलर कहाँ, यहाँ है और यहाँ है, इन दोनों से आप निकाल लीजिए, यानी 10 में से 3 निकाल लीजिए, ये पीले रंग की नहीं होगी। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन में आते हैं। फिर एक टोकरी में 2 दर्जन केले हैं जिसमें 2 तिहाई सरे हैं। सबसे पहला बात, केले की संख्या 24 और कहता है उसका 2 तिहाई भाग सरा हुआ है। इसका 2 तिहाई भाग कितना होगा, 16 और बचेगा कितना, 8, मतलब 16 केला सरा हुआ है और अच्छा केला कितना है, 8। अब कहता है यदि बक्से से 3 केले निकाले गए, कम से कम 2 के अच्छे होने की प्रायिकता क्या है। अब यहाँ कम से कम 2 नहीं, कम से कम 2, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे। देखिए 3 केला निकालना है 24 में से, कितने तरीके से, इतने तरीके से। अब कहता है कम से कम 2, मतलब 2 केला अच्छा होना चाहिए, के लिए क्या लिखेंगे, 8C2 और 16C1। क्या ये बात समझ में आई क्या?
2 केला अच्छा हो, तो 2 केला अच्छा हो तो 8 केला अच्छा है, 8 में से 2 निकाल लीजिए, और 3 तो आपको निकालना ही है, तो 1 केला कहाँ से आएगा? सड़ा हुआ केला। एक बात तो ये होगा। फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं 24C3 और यहाँ 8C3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बोला कम से कम 2 केला अच्छा हो, कम से कम 2 केला अच्छा हो, मतलब तीनों केला अच्छा हो तो भी चलेगा, कम से कम 2 का मतलब यही हमेशा होता है। तो इसको और इसको जोड़ लेंगे, ये आपका आंसर है। आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग अगले क्लास में, अगले वीडियो में क्या सीखेंगे? हम लोग मोटा मोटी जो भी इस चैप्टर का कंसेप्ट है सब कुछ ले लिए, कुछ क्वेश्चन बनाए, बहुत सारे क्वेश्चन को देखे, जिससे आपका पकड़ मजबूत हो गया होगा इस चैप्टर पर। अब अगले वीडियो में एनटीपीसी में जितने भी सवाल पूछे गए हैं इस चैप्टर से, उन सभी सवालों को इकट्ठा करके एक वीडियो आपको दिया जाएगा। फिर अगले वीडियो में, जैसे बीपीएससी में भी, बिहार के एग्ज़ाम में भी यहाँ से बहुत सवाल होता है, तो अभी बीएसएससी का भी एग्ज़ाम होने वाला है, तो बिहार के जितने भी एग्ज़ाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं सबको इकट्ठा करके अगला वीडियो दिया जाएगा। तो इस प्रोबेबिलिटी में अभी बहुत कुछ सीखना हम लोग के लिए बाकी है, और भी बहुत सारा चैप्टर जो बाकी है, उन चैप्टर को भी धीरे धीरे लाया जाएगा, और बहुत जल्द हम लोग लाइव भी जुड़ने जा रहे हैं। आइए हम लोग मिलते हैं।